चेक कर लो पहले ऑडियो। हेलो चेक, हेलो हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला परिषद सदस्य छोटे लाल यादव। और छोटे लाल यादव के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है। सीधे इनसे हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। छोटे लाल जी, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है? जिस तरीके से सीवान में बहुत कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं सामने, और बिहार के जो हालात है वो भी आपके सामने सब कुछ है। इधर जातीय जनगणना भी हुई है, उसको लेकर भी विपक्षी जो है वो बवाल मचाया हुआ है। तो इस बार क्या लग रहा है? लोग फिर से एक बार कह रहे हैं कि मोदी की लहर 2024 में भी रहेगी। देखिए, आपको सबसे पहले तो बतलाना हम चाहते हैं कि जो कि जातीय जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। और इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना में सबका अंदाज आंकड़ा लगा है कि हमारे जाति के लोग इतना है। और उसमें बड़े नेता लोग का अपना अपना रवैया जैसे उन लोग को अच्छा लगा लोग किया है, तो उसका स्वागत है। और लोकसभा की जहाँ तक अब बात कर रहे हैं, तो अभी तो शुरुआत नहीं है। अभी देख रहे हैं कि अपना ज़िला में ठप पड़ा हुआ है। अब देखिए, पता नहीं किसको कौन पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, यह अभी कहना मुश्किल है। अब उसी में जिसको जो अच्छा, जिसका छवि लगेगा, जिसको लगेगा कि ना इनको मदद करना चाहिए, किया जाएगा। छोटे लाल जी, सीवान की राजनीति को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा हुआ है। वर्तमान सांसद कविता सिंह हैं, यहाँ से ओम प्रकाश यादव भी सांसद 2 बार रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय और एक बार बीजेपी से। और हिना साहब जो सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ी लेकिन अभी तक वो सांसद नहीं बन चुके, लेकिन उनके पति 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। और अमरनाथ यादव भी यहाँ पे एक कद्दावर नेता के तौर पे माने जाते हैं। और मंगल पांडे के भी नाम की चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी से मंगल पांडे लड़ेंगे। तो ये जो तमाम चेहरे हैं और हिना साहब को फिर आना ही है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अब देखिए, वो तो समय ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन सारे लोग अपने हैं। अब हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग से हमको अच्छा संबंध है। सारे लोग, जितना लोग का आप नाम रखे हैं, उसमें से सारे लोग हमारे अपने संपर्क में रहते हैं। हमारे सुख दुख में आना जाना, उन लोगों के सुख दुख में आना जाना, मतलब हमारा संबंध अच्छा है। हम किसी को इस पर कोई कमेंट ना करेंगे। सारे लोग अपने अच्छे हैं, और उसी में जो लड़ेंगे, जिसको देखा जाएगा, मदद कर दिया जाएगा। इसमें जितने चेहरा हैं सारे लोग अपने हैं, सबसे हमको संबंध ठीक है। हमारा संबंध किसी से खराब नहीं है। व्यक्तिगत पार्टी पोलिटी से हट कर देखिए तो सारे लोग से हमारा संबंध अच्छा है। इस पर अभी कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। बाकी जब जिसको टिकट मिलेगा, जो फील्ड में आएंगे लोग, उसी में देखकर किसी को मदद किया जाएगा, तो खुल किया जाएगा। समय था छोटे लाल जी, ओम प्रकाश यादव जी के साथ आप लोग लगे रहे हैं चुनाव से लेकर के, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो गई थी। देखिए, बता रहे हैं, जहाँ तक ओम प्रकाश जी के सवाल है, तो ओम प्रकाश जी के साथ लगे थे, आज भी हम लगे, आज भी उनसे दूर कहाँ हैं हम। और बीच में गैपिंग नहीं हुई थी, बीच में भी हम अपना चुनाव लड़े थे जिला परिषद का, उसमें अपना लगे थे। और ऐसा कोई नहीं है कि उनसे दूरी हमको हुआ है, कभी दूरी नहीं हुआ है, आज भी उनसे नहीं दिखी है। उनकी तबीयत खराब चल रहा है, ईश्वर से कामना करते हैं कि वो पुनः स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं और अपने परिवार के बीच में रहें। और शांति और शालीनता के प्रतीक हैं ओम प्रकाश जी, ऐसा कोई बात नहीं है, संबंध ठीक है। क्या लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से, हालांकि पिछली बार देखा जाए तो गठबंधन के खाते में सीट चली गई थी, कविता सिंह को टिकट मिल गया था, और इस बार जो है मंगल पांडे की चर्चा चल रही है। हालांकि मंगल पांडे कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, माना जा रहा है कि ये भारी पड़ सकते हैं और टिकट भी ले सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि उस परिस्थिति में अगर ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की क्या स्थिति हो सकती है सीवान में? अब तो फिर आप हमको वहीं घेर घार के लेके चले आए, और हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग अपने, हम क्या बोलें। लेकिन जब सच्चाई बोलवाना चाह रहे हैं तो बोलिए देते हैं जी। कहा गया कि यदि सच बोलना बगावत है तो समझ लीजिए हम बागी हैं छोटे लाल यादव। सच बोलने से हम परहेज नहीं करते हैं। जहाँ तक इस तरह की सवाल आएगी, तो बीजेपी से यदि टिकट मिले तो हम ये मत समझिए कि ओम प्रकाश जी यादव हैं, हम यादव हैं तो बात करें, नहीं। हम आम जनता के जो मंतव्य देख रहे हैं, जिला में आप जिले के रहने वाले हैं, निवासी हैं, और इसलिए हम आपसे सवाल, और आम पार्षद आप बाद में है, पहले आप निवासी जी। आम लोगों के बीच में जो है वो हम देखते हैं, सुनते हैं। हमारे लिए मंगल बाबा भी पूजनीय है, आदरणीय है, उनसे भी अच्छा संबंध है, ओम प्रकाश जी से। लेकिन बड़े नेता को इनसे क्या लगाव है तो हमको पता नहीं है। टिकट कौन ले लेंगे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन स्थानीय धरातल पर यदि देखा जाए
तो यहाँ ओम प्रकाश जी बीजेपी से ओम प्रकाश यादव ही भारी पड़ सकते हैं, वो लड़ाई दे सकते हैं। इनके अलावा यदि किसी नया चेहरा को टिकट दिया जाएगा तो नेता बड़ हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में लोकप्रियता बड़ा नहीं है। ओम प्रकाश यादव की लोकप्रियता आज भी जिला में कायम है। उनके तबीयत खराब हुआ था, पटना गए थे, देखे थे वेदांता हॉस्पिटल में नीचे जगह नहीं था। उतना बड़ा हॉस्पिटल कैंपस में हजारों की संख्या में सिवान से लोग अपने गाड़ी से अपने संसाधन से जा करके और उनको हाल चाल जानने के लिए गए। तो हमको देखने में लगा कि नहीं, आज भी लोग इनसे जुड़े हैं। और रही बात जिसको भी टिकट मिल जाए, अच्छे नेता हो तो देखा जाएगा भविष्य में। लेकिन यहाँ ओम प्रकाश जी की लोकप्रियता है जिला में, इसको मतलब कि 15 उन्हीं का भारी रहेगा बीजेपी में अगर देखा जाए दोनों लोगों में, तो मंगल पांडे में और ओम प्रकाश जी में। हाँ बिल्कुल, ये तो सत्य बात है। हम क्या बोल रहे हैं, आम जनता से जाके एक आदमी से पूछिएगा, वो लोग यही बताएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ओम प्रकाश जी भी हमारे अपने हैं और मंगल बाबा भी हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। हाँ जी, जो सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल जनता की आवाज़ बता रहे हैं, आम जनता की आवाज़ बता रहे हैं जो है वो। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए तो मान लीजिए महागठबंधन से अभी जेडीयू सांसद हैं कविता जी, और हिना साहब को लेकर के तरह तरह की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि लालू परिवार से अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है। ठीक भी हो सकता है कार्यकर्ता, कुछ लोग तो दावा ठोक के भी कह रहे हैं कि आरजेडी से ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल है कि अगर आरजेडी के खाते में जाएगा तो फिर सांसद जो है कविता सिंह वो कहाँ जाएंगे, ये कई तरह की चर्चा है। चिराग पासवान भी आकर के मिले हिना साहब से, घंटों बैठ करके कमरे में बातचीत हुई। तो ये सब देख करके आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार चौथी बार चुनाव होगा हिना साहब का? देखिए, हम लोग तो छोट आदमी हैं, बड़ा बात हमसे बुलवा रहे हैं आप, ये हम बोलना नहीं चाह रहे थे, फिर आप उसी मुकाम को घेर के लगा दिए। इसमें हमसे जब बुलवा रहे हैं तो देखिए, इसमें सारे लोग अपने आप से पहले भी हम बता दिए। और जहाँ तक हिना साहिबा का सवाल है, तो भाई उस परिवार में, शहाबुद्दीन साहब के परिवार में तो भाई जगह मिलना चाहिए। अभी सारे लोग शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने से लोग मर्माहत है, और अच्छा कार्य किए थे, कार्य की भी उनका सराहनीय होती है। तो उस परिवार में हिना साहब को या ओसामा को तो भाई जगह मिलना चाहिए, और मतलब पार्टी की तरफ से। और यदि महागठबंधन है तो भाई अपना कैंडिडेट वर्तमान में महिला ही है, कविता भाभी तो वर्तमान सांसद है ना जी। तो उसमें देखिए, उसमें अब महागठबंधन क्या करता है उस पर मैं कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि राजद में से यदि कोई ऑफर आए तो शहाबुद्दीन परिवार को मिलना चाहिए। मतलब देखिए, जो तो किसी एक ही को मिलेगा, चाहे आरजेडी के खाते में जाएगा तो हिना साहब, और सीटिंग अगर रह जाएगा तो जेडीयू खाते में तो कविता ही है। हाँ, सेटिंग है तो कविता भाभी ही है। अपना सारे लोग अपने हैं, मिला जुला के इस पर हम क्या कहेंगे। बाकी आरजेडी से यदि मिले तो शहाबुद्दीन परिवार को, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, उनके घर में छत्र छाया रहना चाहिए आरजेडी लोग को। अच्छा, अब एक चीज़ आप बताइए कि अगर आरजेडी से हिना साहब चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी से अगर ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में आते हैं, बाकी और भी उम्मीदवार हैं जो आ सकते हैं सामने, उस समय की परिस्थिति क्या हो सकती है? देखिए, स्थिति परिस्थिति कोई नहीं जानता है, कब किस तरह का स्थिति बन जाए ये तो कहना मुश्किल है। सारे लोग अपने अपने भाग आजमाते हैं, आगे आप देखबे किए हैं, तो कोई नहीं जान रहा है। अभी तो जिसमें हम लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी तो वर्तमान सांसद महागठबंधन की कविता भाभी खुद मौजूद हैं, और वो भी कदावर नेत्री हैं और अपना लगी हुई हैं। तो देखिए कौन किस कास्ट जहाँ से बिलोंग करती हैं, भाई कास्ट, उसमें सिर्फ महिला सांसद में एक ही पूरे बिहार में महिला सांसद है, और वो है कविता जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तेतरा नेत्री हैं। हमने उनका देखे हैं इंटरव्यू, या जो लोकसभा में बोलते हैं लोग, तो प्रमुखता से अपने बातों को सदन तक रख देती हैं। ये टैलेंट ही है उनके अंदर, और इतना भी आसान नहीं है कि उनके टिकट को काटा जाए। हाँ बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ये सीट छोड़ भी नहीं सकते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी सीटिंग होते हुए और ओम प्रकाश जी का टिकट कट गया था और जेडीयू के खाते में चला गया था। बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं सही बात है। देखिए, आपसे पहले ही हम बता दिए कि इसमें हम कोई कमेंट करना नहीं चाह रहे थे। सारे लोग अपना ही है, पांचों उंगली अपने हैं, तो हम किसको दोषी खराब कर देंगे? सारे लोग हमारे अपने हैं। जो लड़ाई में रहेंगे लोग, जो लड़ेंगे लोग, उस समय देखा जाएगा, किसी एक का मदद कर दिया जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन हमने अपना सुझाव दे रहे हैं, हम किसी के पक्ष विपक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी के शिकवा से मैंने अपना सुझाव जो पूछे हैं, तो सुझाव के तौर पर हम
बता रहे हैं। सारे लोग हमारे अपने हैं। और आदरणीय भाकपा माले भी इसमें लगी हुई है, वो भी एकदम मजबूती के साथ बिल्कुल साइलेंट तौर पे काम कर रही है वो। बिल्कुल मजबूत है, मजबूती की तरफ लगी क्या है, मजबूत है भी। जी। भाकपा माले के पास वोटर है, जितना ही है उतने ठोक ठिठाकर हैं, उसमें कोई हिलने वाला नहीं है। तो वो भी अपना भाग आजमा रहे हैं लोग। अब देखिए किसके झोली में जाता है, वो भी अपना भाग आजमा रहे हैं। मतलब कि यह माना जाए कि जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा, रोमांचक होगा। बिल्कुल बिल्कुल रोमांचक होगा। अब इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। टिकट के दौड़ में वो लोग भी है, जब टिकट वो लोग भी लेकर आते हैं तो लड़ाई तो भाई गंभीर होकर करेगा ना। और अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी से ओम प्रकाश जी को टिकट नहीं मिल पाता है और उस परिस्थिति में अगर वो निर्दलीय आते हैं तो उस समय की स्थिति क्या हो सकती है? देखिए उस समय स्थिति कैसा रहेगा ये तो समय ही बताएगा। जब समय बनता है, माहौल बनता है, तो क्या स्थिति परिस्थिति रहेगा ये समय बताएगा। अभी उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि ये थे छोटे लाल यादव, जिला परिषद सदस्य हैं। बहुत नाप तोल कर अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों से संबंध है और जाहिर सी बात है कि लोकल हैं और जनप्रतिनिधि हैं। कहीं किसी के खिलाफ बोल दे तो कोई नाराज ना हो जाए, ये भी देखना है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो ओम प्रकाश यादव और मंगल पांडे की अगर तुलना की जाए तो दोनों को इन्होंने आदरणीय और माननीय कहा है, लेकिन उसमें ओम प्रकाश यादव का पलड़ा भारी पड़ेगा, इनका साफ तौर पर कहना है। और अगर महागठबंधन की बात हो तो उसमें इनका कहना है कि आरजेडी से हिना साहब को टिकट मिलना चाहिए। और जेडीयू की अगर बात आती है तो इनका कहना है कि कविता जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सभी लोगों को आप खुश कर दीजिएगा तो चुनना तो एक ही को है, सांसद तो किसी एक व्यक्ति को बनना है। कुल मिला जुला करके जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी रोमांचक होगा। और सभी लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार यहाँ पे उतारती है, महागठबंधन किसे अपना यहाँ पे उम्मीदवार बनाती है। और इसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।